क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? उन्होंने जो इंडियन आर्मी चीफ ने ये जो बात की है, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हिंसा की साजिश पाकिस्तान ने रची। आज एलएसी से लेकर एलओसी तक देश के दुश्मनों को सीधा और सख्त संदेश दिया गया। एक तरफ पीएम मोदी ने जेड मोर टनल को देश को समर्पित किया। भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की माने तो 2024 में 15,000 अतिरिक्त सैनिकों को शामिल किया गया है। यही कारण है कि हिंसा का स्तर जम्मू कश्मीर में कम बात हुआ। करूंगी भारत की, और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना में खवातीन के साथ ज्यादती की शर्मनाक दास्तान जो बरसों से चली आ रही है और कोई पूछने वाला तक नहीं है। इस साल भिटिंडा में हिंदुस्तानी फौजी ने जिनसी ज्यादती के बाद 4 खवातीन एहलकारों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है मैं समझता हूं, और क्योंकि ये न्यूज भारत के आर्मी चीफ ने दी है तो मैं इसको बहुत सीरियस लेता हूं। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि 2025 के एंड तक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो हैं वो शक्ल में आ जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि इस सिलसिले में हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रेजेंटेशंस दे दी हैं। मैं आपको बताता हूँ आईबीजीज क्या है और पाकिस्तान को खतरा क्या है। क्या भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा है? ये मैं अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाऊंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए, भारत और पाकिस्तान के मसले मसाइल तो चल रहे हैं, ठीक है जी। ये जो आईबीजीज हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम माउंटेनियस बॉर्डर ट्रेन पे बना रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है जी, इन इलाकों में, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक नया वॉरफेयर मोड है। आईबीजीज कह रहे हैं कि हमने ये चाइना के लिए रखा है, लेकिन असल में ये आइडिया कंसीव हुआ था पाकिस्तान के लिए। अब आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ का ये है कि वो सालाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कोई आर्मी चीफ, नेवर अ पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैव स्पोकन टू द मीडिया, लेकिन इंडियन आर्मी चीफ बोलते हैं। अब उन्होंने जो इंडियन आर्मी चीफ ने ये जो बात की है कि ये जो आईबीजीज हैं, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, इनकी क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, तो इसके ऊपर उम्मीद है हमें ये चीज़ मिल जाएगी। और अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो नॉर्दर्न थिएटर कमांड है, ठीक है जी, इसमें ये क्या होने जा रहा है? मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले आता हूँ और फिर इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये आईबीजीज क्या करने लगे हैं। बैक इन 2007 आई थिंक, जब इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तो उस वक्त जो इंडियन लीडरशिप थी उन्होंने ये फैसला किया कि यार नॉट इन 2007, बैक इन 2001-2, ठीक है जी, जब वाजपेयी साहब थे, तो इंडिया ने क्या किया, उन्होंने कहा यार हम क्या करते हैं कि हम जब इस तरह की सिचुएशन होती है और पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने फोर्स मोबिलाइजेशन करनी है, वाजपेयी साहब के लिए ये चैलेंज आया था, उधर से मुशर्रफ साहब थे, तो क्या किया जाए। तो हुआ यूं कि जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने कहा जी कि हम अपनी बॉर्डर पे फौजें लेके जा रहे हैं, ये हमला हो गया, ठीक है जी। देन ये हुआ कि जब इंडिया ने फैसला किया कि हम अपनी फौजें पाकिस्तान के बॉर्डर पे लेके जा रहे हैं, उसी वक्त पाकिस्तान ने भी कहा कि हम भी अपनी फौजें बॉर्डर पे लेके जा रहे हैं। सो इंडिया की जो स्ट्राइक कोर्स हैं या ऑफेंसिव कोर्स हैं, जब उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे आना चाहा, तो उस वक्त उसके वो जितना टाइम उनको लगा, बिकॉज वो स्ट्राइक कोर को या ऑफेंसिव कोर को जितना टाइम लगता है, उतना उससे ज्यादा टाइम में पाकिस्तान वहां पहुंच गया। देखिए, कहते हैं वॉरफेयर में एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तो बेसिकली पाकिस्तान ने वो एक सरप्राइज दिया कि वो कह रहे हैं कि हमने जाना है, उन्होंने बात पहले कर दी, फोर्स बाद में पहुंची। इन बिटवीन पाकिस्तान की जो गुजरांवाला या मुल्तान, यहाँ पे आई थिंक ऑफेंसिव फोर्सेस हैं, तो वो पहले ही पहुंच गई। जब पहले पहुंच गई तो वो उन्होंने कहा जी हम तो इंतजार कर रहे हैं इंडिया आए और फिर हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। देन एक चीज वो उन्होंने महसूस की कि यार ये तो थोड़ा सा
एक तो मसला बन गया है। दूसरा इंडिया ने क्या किया, ये दिस इज अ हिस्ट्री। दूसरा उन्होंने क्या किया, दूसरा उन्होंने ये किया कि 2007-8 में 9 में आई थिंक इंडिया ने दोबारा फैसला किया कि हमें अपने बॉर्डर पे एक इस तरह का ग्रुप बनाना चाहिए, उसका नाम रखना चाहिए आईबीजी। अच्छा, ये ग्रुप क्या होगा? उन्होंने कहा जी ये जो ग्रुप है इसका मतलब क्या होगा? उन्होंने कहा जी ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डर एरियाज पे तकरीबन 6 से 7 इलाकों के अंदर, मिसाल के तौर पे इधर कश्मीर है, आगे मतलब पंजाब में, सिंध में और जगहों पे 6-7 एरियाज के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये उन्होंने फैसला किया कि हम ये करेंगे कि हर थोड़े अर्ज किलोमीटर के बाद तकरीबन 20,000 फौजियों का, ऑलमोस्ट 20,000 फौजियों का एक ग्रुप जो है वो बनाएंगे। उन्होंने कहा ये एक तो होती है ना ऑफेंसिव, एक होती है डिफेंसिव फोर्स। उन्होंने कहा ये डिफेंसिव फोर्स है, लेकिन इसको हम कैपेबिलिटी देंगे कि अगर पाकिस्तान पे हमला करना हो तो वो पाकिस्तान पे हमला कर सकें। और वो किस शक्ल में? वो इस शक्ल में कि अगर फॉर एग्जांपल, दिस इज इंडियन व्यू, कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया की किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करवाया, इंडिया की किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करवाया, जैसे पार्लियामेंट हो गई या इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे है या वट एवर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमला हो जाता है और हमारी इंडिया कहता है जी हमारी इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट हो जाती है, तो कहते हैं फिर वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ये कहा कि हम बॉर्डर पे जा रहे हैं तो हमें लगे 2 हफ्ते पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाते हुए, बिकॉज फोर्स को निकालना करना कोई आसान काम थोड़ी है। तो उन्होंने कहा फिर इसका हल ये था, उन्होंने कहा जी हम आईबीजीज बनाते हैं। आईबीजीज 7 से 8 ग्रुप आईबीजीज के होंगे। ईच आईबीजी विल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20,000 सोल्जर्स। ये डिफेंस फोर्स है। हम इनको कहेंगे जी ठीक है, आपने हमारे रिपब्लिक डे पे हमला किया, आपने हमारी पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने हमारे फ्लां क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया, और हम इस डिफेंस फोर्स को कहेंगे पाकिस्तान पे हमला कर दो। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ऑन एनी ऑड डे, किसी दिन इंडिया के किसी इंस्टॉलेशन पे कोई हमला होता है, एज इंडिया का मॉडल ये है, नॉन स्टेट एक्टर करते हैं। दोस्तों नमस्कार, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन आर्मी चीफ के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान में डर का माहौल है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान को लेकर एक बयान जारी किया। भारतीय थल सेना अध्यक्ष ने बताया, जम्मू कश्मीर में अशांति के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दों के द्वारा साजिश रची जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान अभी भी दहशतगर्दों का एपीसेंटर बना हुआ है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष ने अपने बयान में बताया कि 2024 में 73 जिहादियों को ठोका गया। दोस्तों, इसमें से 60% से ज़्यादा दहशतगर्द पाकिस्तानी निकले। दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के द्वारा जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए हमेशा साजिश रची जाती है, लेकिन भारतीय आर्मी पाकिस्तानी दहशतगर्दों की साजिश को बेनकाब करते आई है। दोस्तों, भारत के द्वारा हमेशा पाकिस्तान से दोस्ती करने की कोशिश की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा हमेशा धोखा ही दिया गया है। पाकिस्तान के द्वारा हमेशा भारत के ऊपर दहशतगर्दों के द्वारा नुकसान ही पहुंचाया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।